Hello friends, today we will discuss about anastomosis around scapula and our acromion. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनास्टोमोसिस होता क्या है। ओके, तो एनास्टोमोसिस होता है कनेक्शंस ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स। ओके, एनास्टोमोसिस होता है कनेक्शंस ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज और वेन्स आएंगी। तो कनेक्शंस का मतलब क्या हुआ, मान लो ये स्केपुला है तो यहाँ पर बाहर से बहुत सारी आर्टरीज वेन्स आएंगे। ओके, ये स्केपुला मान लो कोई भी अपर लिम्ब में हमने तीन जगह पर हमने एनास्टोमोसिस पढ़ना, एक पढ़ना है हमने अराउंड स्केपुला, एक पढ़ना है हमने अवर एक्रोमियन, एक पढ़ना हमने एल्बो जॉइंट पे। मान लो यहाँ से बाहर से बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स आएंगी और एक कनेक्शन बनाएंगी। तो जो मेन फंक्शन है किसका, एनास्टोमोसिस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो ये एक बैकअप पाथवे, बैकअप पाथवे आर अल्टरनेट, एक अल्टरनेट जो पाथवे प्रोवाइड करता है किसके लिए, ब्लड फ्लो के लिए। ओके, इसका कहने का मतलब क्या, मान लो ये स्कैपुला था, यहाँ से एक आर्टरी आ रही थी कि यहाँ से आ रही थी कि यहाँ से आ रही कि यहाँ से, तो मान लो किसी रीज़न से ये वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, अगर ये वाली, और अगर यहाँ पर अल्टरनेट पाथवे या कोई बैकअप पाथवे नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होगा वो सारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर एक अल्टरनेट पाथवे होगा जहाँ से ब्लड फ्लो होगा, ताकि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस रहे। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला और आवर एक्रोमियन। ओके, तो एनास्टोमोसिस की आपको समझ आ गई होगी। तो तो मैंने सबसे पहले ही स्कैपुला ड्रा करके रखा और मैंने एक लाइन खींची हुई यहाँ पर इसके साइड पे। तो जो 1 से 3 तक मैं यहाँ पर जो मैंने शो किया है, ये क्या है, ये हमारी सब क्लेविन आर्टरी है। ये क्या है, ये सब क्लेविन आर्टरी। फिर 1 से 3 जो है ये क्या है, ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। ओके, ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी, और जो मैंने नीचे बी लिखा है ये हमारी ब्रैकियल आर्टरी है। क्या होता है कि जैसे ही जो सब क्लेविन आर्टरी है ये किसका पार्ट है, ये कहाँ से आती है, ये आती है आर्च ऑफ अरोटा से। तो आर्च ऑफ अरोटा की भी 3 ब्रांचेज है, उसमें से एक ब्रांच कौन सी है, सब क्लेविन आर्टरी। जैसे ही सब क्लेविन आर्टरी पास करेगी कहाँ से, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, आउटर बॉर्डर किसके, फर्स्ट रिब से। तो ये कैसे कंटिन्यू करेगी, ये एज अ एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू करेगी। जैसे ही सब क्लेविन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से पास करेगी तो ये एज अ एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू करेगी। ओके, और जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से पास करेगी, टीरिस मेजर से। ओके, जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी टीरिस मेजर से पास करेगी तो ये कैसे कंटिन्यू करेगी, कैसे कंटिन्यू करेगी, ये एज अ ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू करेगी। ओके, तो सब क्लेविन आर्टरी के 3 पार्ट से 1, 2 एंड 3, अपर, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। उसी तरह जो पेक्टोरलिस माइनर होती है ये एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, अपर सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर और बीच वाला मिडल या डीप। ओके, तो हम आपको क्या याद रखना है, जो पहला पार्ट होगा सब क्लेविन आर्टरी से, यहाँ से एक ट्रंक निकलता है। क्या निकलता है, एक ट्रंक राइज होता है, एक यहाँ से एक ट्रंक राइज होता है। ओके, इस ट्रंक का नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। क्या 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 नाम है, याद रखना आपको, ये रखना आपको याद, थायरो सर्वाइकल ट्रंक। इस थायरो को थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो होगा इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। ओके, इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। जो ये वाली ब्रांच मीडियल बॉर्डर से पास होगी, यहाँ से जो ब्रांच पास होगी, ओके, इस ब्रांच का नाम क्या होता है, इस ब्रांच का नाम होता है डीप डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स, डीप ब्रांच ऑफ
ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ओके, और जो ब्रांच इसकी यहाँ ऊपर से आएगी क्रस्ट ऑफ स्पाइन से, जो ब्रांच इसकी आएगी किसकी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, इस ब्रांच, ये ब्रांच कौन सी है, इस ब्रांच का है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ओके, इस ब्रांच को बोलते हैं हम सुप्रा 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 स्कैपुलर आर्टरी। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, सब क्लेविन आर्टरी के पहले सुपीरियर पार्ट से एक ट्रंक अराइज होगा, जिस ट्रंक का नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। उस ट्रंक का नाम क्या है, उस ट्रंक का नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, इतना याद रखना है। उस थायरो सर्वाइकल ट्रंक की दो ब्रांचेज है, एक ब्रांच जो मीडियल बॉर्डर से पास होगी आएगी, उस ब्रांच का नाम है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ओके, और जो इसके क्रस्ट ऑफ स्पाइन से जो ब्रांच आ रही है इसको बोलेंगे हम सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ओके, तो जो फिर हमने आना है यहाँ पर, जो इसका तीसरा पार्ट है, एक्सरी आर्टरी का जो तीसरा पार्ट, मतलब इन्फीरियर पार्ट से एक ब्रांच निकल रही थी, एक ब्रांच निकल रही थी जिस ब्रांच का नाम था सब स्कैपुलर आर्टरी। ओके, उस ब्रांच का नाम क्या पढ़ा था हमने, सब स्कैपुलर आर्टरी। तो सब स्कैपुलर आर्टरी की एक और ब्रांच हमने पढ़ी थी, उस ब्रांच का नाम क्या था, सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो ये तीन ब्रांचेस स्कैपुला के आसपास आएंगी, इसके इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में आएंगी और क्या बनाएंगी, एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। कौन कौन सी, फिर से रिवाइज करते हैं। एक क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, सुपीरियर पार्ट होगा सब क्लेविन आर्टरी का, वहाँ से एक ट्रंक अराइज होगा जिस ट्रंक का नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। उस थायरो सर्वाइकल ट्रंक की दो ब्रांचेज है, वो वाली ब्रांच जो मीडियल बॉर्डर से आएगी उस ब्रांच का नाम है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और जो ब्रांच क्रस्ट ऑफ स्पाइन से आएगी उसको बोलते हैं हम सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ओके, फिर हमने आना है यहाँ पर जो तीसरा पार्ट था एक्सिलरी आर्टरी का, इन्फीरियर पार्ट, वहाँ से एक ब्रांच निकल रही थी सब स्कैपुलर आर्टरी। उस ब्रांच की आगे एक और ब्रांच थी जिस ब्रांच का क्या नाम था, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और ये तीन ब्रांचेज मिला के क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। अब हम बात करेंगे एनास्टोमोसिस और एक्रोमियन, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले सेकंड पार्ट से एक ब्रांच निकल रही थी, इस यहाँ से बहुत सारी ब्रांच निकल रही, यहाँ से एक आर्टरी निकल रही थी, कौन सी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी निकल रही थी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, एक हमने डेल्टॉइड ब्रांच पढ़ी थी, एक हमने पेक्टोरल ब्रांच पढ़ी थी, एक हमने एक्रोमियल ब्रांच पढ़ी थी। ओके, जो इसकी एक्रोमियल ब्रांच होगी, ये कहाँ पर, किसकी लेकिन ब्रांच, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, इसकी जो एक्रोमियल ब्रांच होगी ये कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, ये आ जाएगी आवर एक्रोमियन। पहला पार्ट ये यहाँ पर एनास्टोमोस करेगा, कौन सा, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। ओके, जो इसका थर्ड पार्ट था, यहाँ से दो आ रहे थे, यहाँ से एक और यहाँ से दो आर्टरीज और आ रही थी, एक कौन सी थी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एक थी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, ह्यूमरल आर्टरी, ठीक। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये भी कहाँ पर जाके एनास्टोमोस करेगी, ये भी यहाँ पर आके आवर एक्रोमियन आके एनास्टोमोस कर जाएगी। और दूसरी जो ब्रांच होगी ये आएगी यहाँ से एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी की, ठीक। ये भी यहाँ पर आके एनास्टोमोस कर जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एनास्टोमोसिस आवर एक्रोमियन। ओके, तो ये था हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला एंड आवर एक्रोमियन। ओके, थैंक यू।